भारत ने रूसी साख्ता जदीद तरीन S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान से मुल्हिका रियासत पंजाब में नस्ब करना शुरू कर दिया है। भारत को मिसाइल सिस्टम की पहली किस्त दिसंबर के अवाइल में वसूल हुई थी। ये मिसाइल सिस्टम है क्या पाकिस्तान ये मिसाइल सिस्टम खरीद सकता है? पाकिस्तान के पास भारतीय जारहियत की सूरत में किन इक़दामात की गुंजाइश मौजूद है? जानिए इस रिपोर्ट में। चंद दिन कबल भारतीय मीडिया ने खबर दी कि भारत ने रूसी साख्ता जदीद तरीन S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम, जिसकी पहली किस्त इस माह के अवाइल में वसूल हुई थी, पाकिस्तान से मुल्हिका रियासत पंजाब में नस्ब करना शुरू कर दिया है। भारत को अमरीकी मुखालफत के बावजूद इस मिसाइल निजाम की फराहमी दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो गई थी और भारत ने यह ऐलान उस वक्त किया था जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली में मौजूद थे। ये निजाम एक किस्म की छतरी की तरह काम करता है जो इसे दुश्मन की तरफ से किसी भी किस्म के फजाई खतरे का मुकाबला करने की सलाहियत अता करता है। आपने इसराइल के आयरन डोम या अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का जिक्र सुना होगा। यह निजाम उन्हीं की तरह काम करता है, बल्कि आगे अब आपको हम इसकी तफसील भी बताने जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि S-400 मिसाइल निजाम की खुसूसियात क्या हैं? S-400 ट्रायम्फ जमीन से फजा में मार करने वाला मिसाइल है जो 2007 से रूस के ज़ेरे इस्तेमाल है। ये 400 किलोमीटर दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है। अस्करी और तस्वीराती उमूर पर नजर रखने वाले वाशिंगटन में कायम थिंक टैंक द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक ये अमरीकी पैट्रियट मिसाइल निजाम का मुतबादिल है। इसे रूसी दिफाई इदारे अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है जो 1993 से इस निजाम पर काम कर रहे हैं। इससे पहले यही इदारा S-200 और S-300 बना चुका है। इस तरह S-400 को इस मिसाइल सिस्टम की चौथी जनरेशन कहा जा सकता है और इसे तैयारों, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल समेत हर किस्म के फजाई हमलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मिसाइल निजाम 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के इलाके में आने वाले फजाई हमलों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इस निजाम में 5 किस्म के मिसाइल नस्ब हैं जो हदफ की नौइयत के मुताबिक फायर करके इसे नाकारा बनाने की सलाहियत रखते हैं। रूस इससे कबल ये मिसाइल निजाम चीन और तुर्की को बेच चुका है। भारत ने रूस के साथ 2018 में एक मुआहदे के तहत $5.43 अरब मालियत से यह निजाम खरीदा था और इसे तमाम मिसाइल 2023 तक फ्राहम कर दिए जाएंगे। चीन के पास ये मिसाइल निजाम पहले से मौजूद है और दिलचस्प बात यह है कि इसने 2 निजाम भारतीय रियासतों लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सरहद के करीब नस्ब किए हैं, जबकि एक निजाम ताइवान के करीब लगाया है। अमेरिका के पास S-400 ही की तरह के 2 दिफाई निजाम मौजूद हैं। एक थर्ड है यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जबकि इसके अलावा इसने पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 नामी एक और निजाम भी तैयार कर रखा है। अमेरिका ने भारत को रूसी निजाम खरीदने से बाज रखने के लिए इसे थर्ड या पैट्रियट में से कोई एक निजाम बेचने की पेशकश की थी, मगर भारत ने रूसी निजाम को तरजीह दी। इसके बाद ट्रंप इंतजामिया ने भारत पर काटसा एक्ट के तहत पाबंदियां लगाने की धमकी भी दे रखी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है? यानी पंजाब में S-400 निजाम की तनसीब का ये मतलब है कि भारत मुस्तकबिल करीब में किसी जारहियत की तैयारी कर रहा है ताकि पाकिस्तान की जानिब से किसी जवाबी कार्रवाई का तोड़ किया जा सके। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन ये बात कहते हैं कि भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ की जानिब से हालिया दिनों में जारहाना बयानात सामने आए हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि नए साल में पाकिस्तान से होने वाली दरअंदाजियों का जवाब दिया जाएगा। तो ऐन मुमकिन है कि इस मिसाइल की तनसीब इसी प्रोग्राम का हिस्सा हो। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान भी S-400 खरीदने की कोशिश कर रहा है? वाशिंगटन DC में कायम मैगजीन डिप्लोमेट ने 2017 में खबर दी थी कि पाकिस्तान भी ये निजाम खरीदने पर गौर कर रहा है, जबकि माहिरीन ये बात कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका यह कहना है कि ऐसा मुमकिन भी नहीं और ना ही मौजूदा हालात में पाकिस्तान ऐसा सोच सकता है। इसकी वजह यह है कि एक तो ये निजाम बहुत महंगा है और पाकिस्तान के पास इतने पैसे ही नहीं। दूसरी और ज्यादा अहम बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो उसे अमेरिका की जानिब से इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है और पाकिस्तान पहले ही FATF के चक्कर से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा है। इसलिए इन हालात में किसी और किस्म की पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस निजाम का तोड़ कैसे कर सकता है? स्टॉकहोम के इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो पीटर तोपिचानोव कहते हैं कि S-400 पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हर किस्म के मिसाइलों का तोड़ नहीं कर सकता।
انہوں نے کہا کہ اگر S-400 کو پاکستان کی سرحد کے قریب نصب کیا گیا تو یہ پاکستان کے تمام علاقے کا احاطہ کر سکتا ہے. تاہم S-400 ہر قسم کے میزائلوں کو روک نہیں سکے گا جو ممکنہ طور پر پاکستان کی تمام سرحدوں اور لائن آف کنٹرول کی طرف سے آ رہے ہوں گے. روس اور بھارت کے درمیان S-400 کا معاہدہ بھارت کے عزائم پر سوال اٹھاتا ہے کہ اس درآمد کردہ میزائل نظام کو کب اور کیسے استعمال کیا جائے گا. دوسری جانب اس کے بہت سارے حل ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان بھارت کے میزائل دفاعی نظام کے خلاف کئی اقدامات کر سکتا ہے. انہوں نے سائبر حملوں کی مثال دی جن کی مدد سے ریڈار کے نظام کو ناکارہ بنایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے طیارے اور ڈرون تیار کیے جا سکتے ہیں جو ریڈار کو دکھائی ہی نہ دیں. مزید یہ بھی کہ متعدد نقلی میزائل داغ کر اس میزائل کو مفلوج بنایا جا سکتا ہے، اور جب یہ نظام ان نقلی میزائلوں کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہو اس وقت اصلی میزائل چھوڑ دیا جائے.